चलो देखो ये ना हमारा ना पहला पर्सन है, ध्यान सुनो। ये ना मोड को बहुलक कहते हैं। मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ बताओ। Z = L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में F0 और ये ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई में। अब ना हमें पता करना है कि L1 किसको लिया जाए, F1 किसको लिया जाए, F0 किसको लिया जाए ना। तो तुम बताओ ये L1 कैसे ढूंढेंगे? हाँ ये इनमें सबसे बड़ा कौन है? 17। इसे क्या ले लेंगे? F1। हाँ और इसको, इसके नीचे वाले को, हाँ इसके सामने वाले को L1 है ना। अब ये L1 आ गया और इसके बीच में कितने का गैप है? 40 और 60 में 20 का गैप है। तो हाइट क्या ले लेंगे? 20 ले लेंगे। सही है। अब इस फार्मूले में ना इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो बताओ L1 कितना है? 40 जमा F1 कितना है? देखो 17 और घटा F0 कितना है? और बटे में 2 मल्टीप्लाई F1। F1 कितना है? 17 घटा 11 घटा 12 ना। F2 के 12 ले लेंगे और इंटू में हाइट कितना ले लेंगे? फिर 40 जमा 17 में से 11 गया 6 और ये 17 दूनी 34। 34 में से दोनों घटाएंगे तो 11 12 23। तो 34 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? और मल्टीप्लाई में 20। तो 40 जमा ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 120/11। अब 120 को 11 से डिवाइड दे देंगे। तो 120 को 11 से डिवाइड, 11 एकम 11, 0 बार में 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0, 11 × 99। बस इतना बहुत है। तो 10.9 आ गया। अब 40 में 10.9 जोड़ोगे तो 50.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे ना निकालना। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे मीडियन दे रखा है 50। इस सवाल में मीडियन माने माध्यक कितना दे रखा है? 50। और हमें फाइंड करना है P और Q। क्या फाइंड करना है? P और Q। और लिखा है इफ सिग्मा F 90, सिग्मा F 90 दे रखा है, यानी सभी फ्रिक्वेंसी का जोड़ सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज 90 दे रखा है। ये वाला P और ये वाला Q निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें मीडियन 50 दे दिया है तो पहले क्लास इंटरवल का कॉलम लिख देंगे। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे P, फिर 15, फिर 25, फिर 20, फिर Q, फिर 8, फिर 10। और यहाँ CF निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता बोलते हैं हिंदी में। बताओ CF कैसे निकालते हैं? पहले P ये P है ना, इसको जोड़ लेंगे। फिर P + 15 लिख देंगे ना। फिर P + 15 में 25 जोड़ने पे P + 40 हो जाएगा। फिर P + 40 में 20 जोड़ने पे P + 60 और ये जोड़ने पे P + Q + 60 है ना। फिर ये 8 जोड़ने पे P + Q + 68 है ना। फिर ये P + Q + इसमें 10 जोड़ेंगे 78। और इन सब का टोटल यहाँ सिग्मा F पहले से कितना दे रखा था, तो इनका भी टोटल कितना ले लेंगे? 90। इनका भी टोटल कितना ले लेंगे? 90। अब ये 78 उधर घट जाएगा तो P + Q का मान 12 बचेगा। इक्वेशन खत्म आ गया। ठीक है। आगे यहाँ तक सुनो। उसके बाद ये मीडियन 50 दे रखा है। मीडियन कितना दे रखा है? 50। तो मीडियन 50 दे रखा है तो बताओ इसके बीच में है, इसके बीच में, किसके बीच में मीडियन? 50 से 60 में लेंगे। ठीक है। 40 से 50 में नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? 50 से ज़्यादा वाले में लेंगे। तो ये आपका L1 हो गया 50। इसके बीच में 10 का गैप है तो हाइट कितना हो गया? 10। यहाँ पे कितने का अंतर है? 20 का। तो फ्रिक्वेंसी 20। और इसके ऊपर वाला ये कितना ले लेंगे? CF। तो CF कितना हो जाएगा? P = 40 हो जाएगा। सही है। उसके बाद ना यहाँ पे हम बहुलक का फार्मूला ले लेंगे, मीडियन का। चलो बताओ मीडियन का फार्मूला याद है किसी को? अरे कोई नहीं, ये आ ही नहीं रहे। चलो उसके बाद अगला देखो,
L1 की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने 50 ली है और मीडियन भी 50 था ना पर्सन में, तो मीडियन 50 प्लस n/2, n की वैल्यू 90 है ना, 45 तो n/2 तो 90/2 45 आ जाएगा ना कट के। और CF की जगह ये दोनों लिखेंगे P + 40, तो P भी माइनस 40 भी माइनस, दोनों माइनस है ना। और डिवाइड में F, देखो F कितना आया था 20, और इनटू में हाइट यहाँ पे 10 का गैप है ना। 50 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा ना इस साइड। फिर 45 में से 40 गया तो 5 बचेगा ना, तो 5 घटा P और बटे में 20 गुना 10। क्या ये 10 के पाड़े से 20 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचेगा 0 बराबर 5 घटा P बटे 2। 2 इधर गुना होगा तो 0 हो जाएगा और P इधर आएगा तो प्लस का P बराबर 5 आ जाएगा। आगे समझ में, P की वैल्यू 5 आ गया तो मैं यहाँ P की जगह 5 रख दूंगा, तो 5 जमा Q बराबर 12 हो जाएगा और ये उधर घट जाएगा तो Q का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो वही P और Q का मान निकाला था। अरे आया समझ में कि बातें करेगा बस। देखो हमारे पास ना अगला पर्सन है, ये मीडियन मीन दे रखा है, इस बार मीन 50 है, तो मीन को किससे डिनोट करते हैं x बार से, तो मीन कितना दिया हुआ है 50, और F1 और F2 फाइंड करना है, और सिग्मा F, तो सिग्मा F यानी टोटल n कितना दे रखा है 120 दे रखा है। कितना दे रखा है 120। अब ना यहाँ पे क्लास इंटरवल भी दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि चलो मैं यही कर देता हूँ, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी भी दे रखा है, तो हम पहले xi निकाल लेते हैं मिड वैल्यू, इसको मध्य मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ना लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, इसको जोड़ के डिवाइड करने में कितना आएगा, फिर यहाँ 30 50 70 और आ जाएगा। इनमें से ना किसी एक को देखो, हमने इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो किससे किया जाए डायरेक्ट से ही आसान रहता है। तो इससे गुना कर लो, अब FI XI, इसे FI कहते हैं, इसको FI कहते हैं, इसे XI कहते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो 170, ये मल्टीप्लाई होगा तो 30 F1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1600 आएगा शायद। ठीक है 1600 आएगा ना, फिर ये गुना होगा तो 70 F2, और ये इससे गुना होगा तो 9 9 81 का 1 हासिल गया 8, 9 कम 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ना इसको यहाँ पे जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको जोड़ोगे लेकिन ये नहीं जुड़ पाएगा, तो जोड़ो इन सबको, 1710 में 1600 जोड़ो और 170 जोड़ो, तो 1710 में 1600 जोड़ो 2310। अब इसके अंदर सॉरी गलत जोड़ दिया, 3310 हो गया, फिर उसमें हम जोड़ेंगे 170, तो ये हो जाएगा 3480 है ना, तो ये आ जाएगा सिग्मा FI XI कितना आ गया 3480, और जमा ये ऐसे ही रहेगा 30 F1, और यहाँ जगह नहीं है तो प्लस लिख दे रहा हूँ 70 F2, दिख गया। इसको भी जोड़ोगे तो इसका जोड़ आएगा सिग्मा FI, तो जोड़ो इसको, तो ये मत जोड़ो, 17 और 32 जोड़ो 49 में 19 जोड़ो, 49 और 19 68 आ रहा है, तो 68 जमा F1 और जमा F2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट मेथड वाला, वो होता है सिग्मा FI XI और डिवाइडेड सिग्मा FI है ना। तो मीन पर्सन में 50 दिया था, यहाँ लिख देंगे, और सिग्मा FI XI मेरा आया था वो लिख दो यहाँ पे, और डिवाइड में सिग्मा FI ये आया था 68 है ना, जमा F1 जमा F2। यहाँ तक क्लियर है ना सब। चलो एक हिंट यहाँ से मिल जाता है कि इन सब का जोड़ 120 दिया था ना, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे कि 68 जमा F1 जमा F2, इनका जोड़ क्या लिख देंगे 120। ये 68 उधर घट जाएगा तो F1 जमा F2 जमा बराबर 120 में 67 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी। अब ऐसे इसको भी तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये लिख दो, समझ गए ना। अब ये ना इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन्हें ना सोल्व कर दो, तो एक इक्वेशन यहाँ आएगी एक इक्वेशन ये आएगी, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा
3400 आ रहा है। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50 F1 और ये हो जाएगा 50 F2। ये हो जाएगा 3480, ये हो जाएगा 30 F1 और जमा 70 F2। ये 3480 है और ये 3400 है। ये 3400 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस होने पे 80 बचेगा कि नहीं? 3480 है ना, 3480 में से 3400 ये जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पे कितना बचेगा? 80। और ऐसे ये जो दोनों प्लस के वो इधर ले आओ, तो ये 50 F है और ये 30 F है, इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा? और ये जो 70 इधर आएगा ना तो माइनस का बचेगा 20 F, है ना। अब दोनों में से 20 का पाड़ा कॉमन ले लो, तो 20 का पाड़ा कॉमन लोगे तो F1 जमा F2 बराबर 80। 2 के पाड़े से कट जाएगा ना 4 बार में, तो F1 जमा F2 बराबर 4 आ गया। ये क्वेश्चन क्या आ गया? अभी मेरा क्वेश्चन फर्स्ट भी पता चल गया है, सेकंड भी पता चल गया है। यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा ना, इन्हें ऐड कर दो। अब इनको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और चलो पहली इक्वेशन क्या था? F1 जमा F2 बराबर 52 और दूसरा था F1 घटा F2 बराबर 4। जोड़ने पे ये कट जाएगा और ये जुड़ के 56 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 28। अब 28 का मान यहाँ रख दोगे तो F1 प्लस F2 बराबर क्या था? 52। तो यहाँ पे F1 का मान 28 रख दोगे, 28 उधर जाके घट जाएगा तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 24 आएगा। 52 में से 28 गया कितना आएगा? 24 आएगा। हाँ देखो ये इस वाले पर्सन में ना हमें मीन निकालना है, ठीक है। मीन माने माध्य निकालना है। लेकिन यहाँ पे जब तुम मार्क्स पढ़ोगे ना तो ये थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है, ऐसे दे रखा है 0 एंड अबो, 0 से ऊपर, 0 से अधिक, फिर देखा 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, ऐसे ऐसे दे रखा है। ये अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, तो हम ना पहले इसको अरेंज करेंगे। अब क्योंकि ये भी अरेंज नहीं किया गया है तो ये भी अरेंज नहीं किया गया है ना, तो हम इसको भी ठीक करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे, तब जाके हम मीन निकालेंगे। तो अब मैं ना यहाँ पे करके दिखाता हूँ। पहले ना हम यहाँ पे क्लास इंटरवल ठीक करेंगे। ये लिखा है 0 से ऊपर, 0 से ऊपर, 10 से ऊपर, 20 से ऊपर। पहले हम लिखेंगे 0 से, फिर 10 से, ऐसे इंटरवल बन जाएगा। और आखिरी में 90 से ऊपर 100 तक ही ले लेंगे, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 90 से 100। अच्छा यहाँ पे चेक करोगे ना कि ये 0 से ऊपर में सभी 80 स्टूडेंट हैं, सब 80 के 80 स्टूडेंट है 0 से 80 वाले में, ठीक है। 0 से 80 में पूरे 100 के मतलब 80 के 80 हैं। फिर यहाँ पे जब थोड़ा सा 10 बढ़ गया तो 3 बच्चे घट गए, है ना। फिर ऐसे ये और बढ़ गया तो और घटते जा रहे, घटते जा रहे। और आखिरी में यहाँ पे क्या लिखा था? ये 8 लिखा हुआ था, उसके बाद 0 लिखा हुआ था। यहाँ 0 लिखा हुआ था और यहाँ 100 भी लिखा हुआ था, यानी हाँ तो 100 भी लिखा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ 0 लिखा था ना। तो अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको गिनती करते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 11 है। नीचे से शुरू करेंगे हम, 0 घटा 8 क्या लिखेंगे? मतलब हम ना ऊपर से ना घटाते हुए आएंगे, तो यूँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये तुम्हें CF दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमें क्या चाहिए? CF मतलब F चाहिए। तो देखो 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8। नीचे से घटाते चलना है आपको। 10 में से 8 गया 2, फिर 16 में से 10 गया 6, फिर 28 में से 16 गया 12, फिर 43 में से 28 गया 15 ही आएगा ना। फिर 55 में से 43 गया 12, फिर वहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3। एक बार ना इसको जोड़ने पे 80 ही आना चाहिए, तो जोड़ो एक बार। 8 2 10, 10 से 16, 16 12 28, 28 और 15 43, 43 और 12 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65, 65 में 7 जोड़ेंगे 72, 72 में 5 जोड़ेंगे 77 और 3 जोड़े 80। सही है। अब मेरा ना फ्रीक्वेंसी आ गया यहाँ से, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद मुझे मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा? XI, FI तो यही होता है ना, XI। इसको जोड़ के आधा कर देंगे 5, इसको जोड़ेंगे 15,
फिर यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85 और 95। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे ना ये इनको गुना करके करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम ना इनमें से किसी बीच वाले को एज्यूम मीन ए मान लेंगे। मैंने इसको क्या मान लिया, स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन और कल्पना नहीं आ रहा है। मीन मोड मीडियन आ रहा है। हाँ वो ठीक है, चलो नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो ना फिर। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो एफ आई एक्स आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, फिर इससे मल्टीप्लाई करो 75, ये इसको मल्टीप्लाई करो 175, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करो 350, ऐसे ये मल्टीप्लाई कर लोगे ना अब। हाँ भैया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको जोड़ के आ जाएगा, फिर इसको जोड़ने पे सिग्मा एफ आई 80 आ जाएगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में सिग्मा, कई जने ना इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में एन बी लिख देते हैं, इन्हीं का टोटल एन बी होता है ये, ठीक है। तो बस ये जोड़ के जितना आएगा 80 से भाग दे देना, ये तुम्हारा आंसर है। कर लोगे ना ये तो, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन और बचता है, देखो यहाँ पे लिखा है द डेली इनकम ऑफ ए सैंपल ऑफ 50 एम्प्लॉइज आर टेबुलेटेड एज फॉलो। कह रहे हैं ना कि 50 कर्मचारियों की जो दैनिक आय है ना वो यहाँ दिखाई गई है। जैसे 14 आदमी जो है ना 1 रुपये से 200 रुपये के बीच कमा लेते हैं, फिर ऐसे ही 15 आदमी जो हैं वो 201 रुपये से 400 रुपये के बीच कमा लेते हैं, ऐसे करके दी हुई है। हमें नीचे कहता है कि मीन निकालना है, मीन डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारी की दैनिक आय का माध्य निकालना है मीन। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल पढ़ोगे ना, ऐसे दे रखा 1 से 200, फिर 201 से 400। ये इंटरवल ना एकदम कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, जैसे बाकी में होता है ना 0 से 10, 10 से 20, ऐसे मैच ही नहीं हो रहा है। 1 से 200, फिर 200 से होना चाहिए था ना 400, वो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो अब इसमें हम करेंगे क्या, कौन बताएगा कैसे करेंगे। इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। नहीं पर जोड़ पाते हो क्या, जल्दी जोड़ा करो 50। अच्छा देखो ये ना क्लास इंटरवल वैसे नहीं है, अगर ये वैसे नहीं है ना तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे ना कि पढ़ा होगा ना, आगे वाले में से 0.5 घटा देते हैं और पीछे वाले में 0.5। हाँ अगर जरूरत पड़ जाए करना तो 0.5, आगे एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 200 में जब जोड़ेंगे तो 200.5, ऐसे इसमें से घटाओगे तो 200.5 और इसमें जोड़ोगे तो 400.5, समझ गए। ऐसे ये हो जाएगा 400.5 और ये हो जाएगा 600.5, ये 600.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 800.5। समझ में आ गया। अब ये बन गया है जो हम चाहते हैं। अब हमें एक्स आई चाहिए, क्या चाहिए, एक्स आई कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के। हाँ तो बताओ इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो वही आ रहा है, 201 आ रहा है। अब 201 का आधा क्या हो जाएगा, 201 का आधा नहीं आता है, 200 का आधा क्या होता है 100, और फिर 1 का आधा 0.5, 100.5 आ गया। बताओ इसका आधा कितना आएगा, इनको जोड़ो 601 आ रहा है, 601 का आधा क्या हो जाएगा 300 पॉइंट, फिर 200 का गैप है तो यहाँ 200 जोड़ दो तो 500.5, फिर 700.5। अब हमें एक्स आई मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम आराम से, अब इसको करने के लिए बच्चे कह रहे हैं कि जैसे वो डायरेक्ट मेथड ही आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका है ना कि हम इसमें से किसी को ए मान लें। मैंने इसको क्या मान लिया, कल्पित माध्य ए मान लिया, ठीक है। ए मान के अब एक्स आई निकाल लो, फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो देखो ये है ना, इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा घटा का 200, ये 0, ये 200 और ये 400 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। और अब ना यहाँ पे इसको इससे गुना कर लो तो आपका आ जाएगा एफ आई डी आई। देखो अब ये एफ आई है ना, इसको इससे गुना करो तो ये इससे गुना हो जाएगा तो घटा 2800, ये इससे गुना हो जाएगा 0, ये इससे गुना हो जाएगा 2800 और ये इससे गुना हो जाएगा 2800, ठीक है। अब इन्हें जोड़ोगे तो माइनस से कट जाएगा, ये सिग्मा एफ आई डी आई, ये आ गया 2800 आ गया। अब मीन निकालने का फॉर्मूला दोगे, ए प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ए का मान ये रहा 300.5, इसमें जोड़ देंगे सिग्मा एफ आई डी आई 2800 और बटे में सिग्मा एफ आई 50 आया था ये, ठीक है। ये काटना आता है किसी को? बताओ कितना आएगा काटने पे? 55 5 56 आ गया। इस 56 को 300.5 में जोड़ो, बताओ कितना आएगा? 300.5 में 56 जोड़ेंगे। आओ इधर जोड़ो, तो हमारा आ रहा है 356.5। समझ आ गया? ऐसे करना होता है, आसान था ना एकदम।